हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी आबकारी प्रवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की 6वीं क्लास है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। तो इसके पहले 5 क्लासें अपलोड हुई हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। यह करंट अफेयर्स के प्रश्न छोटी छोटी क्लासें हैं, आप ज़रूर इन क्लासों के माध्यम से अपना रिवीजन पूरा कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स से कभी कभी डायरेक्ट नहीं भी पूछे जाते, तो घुमा करके तब भी पूछे जाते हैं किसी न किसी रूप में। 3-4 प्रश्न आपको इससे देखने को मिल जाते हैं, 3 से 5 के बीच में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप अगर नहीं देखे हैं पहले क्लासें तो उन्हें देख करके उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं। तुरंत इनको एक तरह से रट लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। 20 जून 2020 को गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान 4 मार्च 2020 को गैरसैंण राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यह घोषित हो गई है। पहली बात तो यह है, अधिसूचना जारी हो गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मियों के दिनों में यहाँ राजधानी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान 4 मार्च 2000 बजट सत्र के दौरान करी थी। 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा करी थी। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है भाई, इतना इसमें यही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, यह याद रखना है। अगला है मेट्रो रेल परियोजना। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 जून 2020 को देहरादून में हुई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी UMTA की बैठक में उत्तराखंड मेट्रो रेल परियोजना के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी दी गई। इसके तहत देहरादून शहर में रोपवे प्रणाली, जबकि नेपाली फार्म से विधानसभा कॉरिडोर तक, ऋषिकेश से हरिद्वार तक मेट्रो रेल चलाया जाएगा और हरिद्वार शहर में PRT का निर्माण किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है, घोषणा है, मंजूरी दी गई है अभी, तो इसे देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोरोना के कारण बाहर से आने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड में फंसे बाहर के लोगों को 1 जून 2020 से संचालित इस योजना के तहत सरकारी सस्ता गल्ले की दुकानों से प्रति कार्ड 5 किग्रा चावल और 1 किग्रा चने का वितरण किया गया। इससे लगभग 4 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। बहुत महत्वपूर्ण है आत्मनिर्भर भारत योजना। कोरोना के कारण बाहर से आए हुए लोगों को आने वाले प्रवासी और उत्तराखंड में फंसे बाहर के लोगों को यह क्या हुआ, 1 जून 2020 से संचालित। कब से संचालित है? 1 जून 2020 तक संचालित इस योजना के तहत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रति कार्ड 5 किग्रा चावल और 1 किग्रा चने का वितरण किया जाता है। इससे 4 लाख लोगों को लाभ पहुंचा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा हर टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020। तो क्या है इसमें? 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के उद्यमशील व प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 20 से 25% सब्सिडी के साथ ऋण देने की व्यवस्था है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। UK मुख्यमंत्री स्वरोजगार उत्तराखंड वाली ये योजना 2020 में चालू हुई है। क्या किया जाता है इसमें? विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख दिए जाते हैं और 20 से 25% सब्सिडी के साथ ऋण दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें ही है। तो ये अंडरलाइंड ये चीज़ें और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है इसमें, सबसे लंबी सड़क सुरंग। ऋषिकेश धरासू आलवेदर हाईवे पर टिहरी जिले के चंबा कस्बे से नीचे ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाए गए राज्य के सबसे लंबे 440 मीटर सड़क सुरंग का 25 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी है। इस टनल के बन जाने से गंगोत्री और यमुनोत्री में सहजता आएगी और चंबा कस्बे को जाम से मुक्ति मिलेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट इस करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबी सड़क सुरंग ऋषिकेश धरासू ऑलवेदर हाईवे पर है, टिहरी जिले के चंबा कस्बे के नीचे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बनाई गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
राज्य के सबसे लंबे 440 मीटर का है, राज्य का सबसे लंबा है। 25 मई 2020 को ये खास नहीं है, तो 25 मई 2020 को इसका उद्घाटन किया। यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टनल से बन जाने से गंगोत्री व यमुनोत्री में सहजता आएगी और चंबा कस्बे को जाम से मुक्ति मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन यह है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन लाइनों को अंडरलाइन किया है मतलब आपको यह याद करना ही होगा। ऑस्ट्रेलियन तकनीक से बना है और राज्य के सबसे लंबा है 440 मीटर। अंडरलाइंड जितने भी सेक्शन है सब याद अभी कर लीजिएगा आप। अगला है मेजर सुमन गवानी। सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को मई 2020 में यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। पहली बार किसी भारतीय सैनिक को यह पुरस्कार मिला। गवानी मूल रूप से टिहरी जिले के पोखर गांव की रहने वाली हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजर सुमन गवानी। सूडान में ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को 2020 में क्या मिला है? यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019। किसके लिए चुना गया है? यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यह लाइन आपको याद रखनी है, मेजर सुमन गवानी है। और क्यों मिला है यह पुरस्कार? तो यह क्यों मिला हुआ है? आप यूएन सैन्य जेंडर वाला यह अवार्ड है, तो यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2019 के लिए इनको चुना गया है मेजर सुमन गवानी। मूल रूप से टिहरी जिले के पोखर गांव की रहने वाली हैं, यह ध्यान रखिएगा। पहली बार किसी भारतीय सैनिक को मिला है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तुरंत याद कर लीजिएगा अगर याद पहले से नहीं है। लीपू पास तक सड़क तैयार। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा तक पहुँच हेतु निर्माणाधीन 3 सड़कों में से एक ब्यास घाटी में 2003 में निर्माणाधीन गर्भाधार से लीपू पास तक 80 किमी लंबी सड़क 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सड़क के बन जाने से तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है, लीपू पास सड़क तैयार हुई है, पिथौरागढ़ जिले में है। चीन सीमा तक पहुँच हेतु निर्माणाधीन 3 सड़कों में से एक ब्यास घाटी में 2003 से निर्माणाधीन गर्भाधार से लीपू पास तक। कहाँ से कहाँ तक है यह? पिथौरागढ़ में गर्भाधार से लीपू पास तक 80 किमी लंबी है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस सड़क के बन जाने से क्या होगा, यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आईटीबीपी और सेना की बॉर्डर तक पहुंच आसान हो जाएगी, वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके महत्वपूर्ण रोल हैं। मैं आपको बताया कि लीपू पास सड़क तैयार हुई है, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। गर्भाधार से लीपू पास तक 80 किमी लंबी है, यह ध्यान रखना है। और मानसरोवर यात्रा सुगम हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो सेना ने बनाई है, तो सीमा पर तो सैन्य व्यवस्था में तो आसानी होगी ही होगी। पिथौरागढ़ में दूसरी बॉर्डर सड़क दारमा घाटी से सोबला सेला तिदांग है, तो 40 किलोमीटर की यह सड़क भी तैयार हो चुकी है, शीघ्र ही चालू किया जाएगा। दूसरी कौन सी है? दूसरी सड़क है दारमा घाटी से सोबला सेला तिदांग, ध्यान रखेगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह भी। दूसरी बॉर्डर सड़क दारमा घाटी से सोबला सेला तिदांग है, 40 किलोमीटर लंबी है, शीघ्र ही से चालू किया जाएगा, भी चालू नहीं हुई है। तीसरी बॉर्डर सड़क धामा मिलम सड़क है, कौन सी है? धामा मिलम। उपरोक्त सड़कों के बन जाने से ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, तीसरी धामा मिलम सड़क है। आगे देखते हैं, बिच्छू बूटी से बनेगा कपड़ा। जून 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश के देखरेख व सहयोग से स्टार्टअप के तहत उत्तराखंड के देव एथिकल सस्टेनेबल क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स ने बिच्छू एवं अन्य घासों से बने धागों को कॉटन के साथ मिश्रित कर कपड़ा बनाने में सफलता प्राप्त की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा आप इसको। कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्वारंटाइन सेंटर। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए अप्रैल 2020 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। ऐसा करने वाला कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का प्रथम प्राणी उद्यान है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ध्यान रखिएगा, मतलब देश का प्रथम प्राणी उद्यान कौन सा है जिसने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए? 10 बनाए थे, तो ऐसा कौन सा है? तो हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह ध्यान रखिएगा, देश का प्रथम प्राणी उद्यान था। अगला है, महिम वर्मा CAU के सचिव बने। 23 अक्टूबर
2019 को पीसीआई का उपाध्यक्ष बनाए गए महिम वर्मा ने 13 अप्रैल 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा उन्होंने 8 मार्च 2020 को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सीएयू का सचिव चुने जाने के कारण किया था। तो यहाँ पर महिम वर्मा सीएयू हैं, क्रिकेट के सीएयू के सचिव हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा। अगला है सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय। सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नरेंद्रनगर टिहरी में सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में 18वीं शताब्दियों के चुनिंदा कलाकृतियों का संग्रहालय है। तो सबसे पहले सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? नरेंद्रनगर टिहरी में, यह ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। इसमें क्या है? 18वीं शताब्दियों के चुनिंदा कलाकृतियों का संग्रह है, 18वीं शताब्दी के। तो सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह आ सकता है प्रश्न, नरेंद्रनगर टिहरी, इतना ही आप याद रखिएगा, इसमें नरेंद्रनगर टिहरी में है यह। अगला है उत्तराखंड में पहला कोरोना केस, यह महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में कोरोना का पहला मामला 15 मार्च 2020 को देहरादून में प्रशिक्षु IFS ऑफिसर में आया। वह ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे, तो ध्यान रखिएगा। IFS ऑफिसर थे, ट्रेनिंग के लिए विदेश गए थे, यह विदेश गया होगा। तो 15 मार्च 2020 को देहरादून में आया था। 15 याद इम्पोर्टेंट है, 15 मार्च 2020 को देहरादून में IFS ऑफिसर था, विदेश गया हुआ था, इसके लिए आया हुआ था। इससे कोरोना फर्स्ट केस है, 15 मार्च 2020। प्लास्टिक बैंक IIP व गति फाउंडेशन के बीच हुए समझौते के तहत दून में 4 नवंबर 2019 से 12 मार्च 2020 तक 11 प्लास्टिक बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। समझौते के अनुसार गति फाउंडेशन द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP को ऐसा प्लास्टिक कचरा उपलब्ध करना है जिससे IIP में स्थापित संयंत्र में डीजल बनाया जा सके। तो प्लास्टिक बैंक कहाँ है? IIP व गति फाउंडेशन के बीच समझौते के तहत यह बन रहे हैं। तो 11 प्लास्टिक बैंक दून में स्थापित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा यह भी। यह प्लास्टिक बैंक क्या करेगा? ऐसा कचरा उपलब्ध कराएगा किसको? IIP को, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP को ऐसा कचरा उपलब्ध कराएगा जिससे IIP डीजल बना सके। तो IIP गति फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इनके सहयोग से दून में 11 यह स्थापित किए जा चुके हैं अभी तक। अब बढ़ भी गए होंगे, तो अभी 11 हैं, दून में है मेनली। IIP को क्या करेंगे? ऐसा कचरा उपलब्ध कराएंगे जिससे डीजल बन सके। ताशी व नुंगशी को नारी शक्ति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व की 10 दुर्गम चोटियों को फतह करने वाली दून की जुड़वां बहनें ताशी व नुंगशी को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ताशी नुंगशी बहनें हैं, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया दुनिया की 10 दुर्गम चोटियों को फतह करने के कारण। यह महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड बजट आज के टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण यही है इस क्लास का। 2020 गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दूसरे दिन 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने वर्ष 2020-21 के लिए क्या किया? अपना मतलब इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो 4 मार्च 2020 को इन्होंने प्रस्तुत किया। यह बजट मतलब क्या है? इसमें 49.66 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया गया। तो गैरसैंण विधानसभा में पेश किए बजटों में 2018-19 के बाद यह दूसरा बजट था। दूसरी बार गैरसैंण विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया गया, दूसरा बजट था। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्कूली शिक्षा के बुनियादी सुविधाओं तथा पलायन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए 53,526.97 करोड़ के प्रस्तावित कुल व्यय में सर्वाधिक व्यय किस पर किया जाएगा? राज्य कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर होना अनुमानित है, ध्यान रखिएगा। 2020-21 में राज्य में कुल 52,423.92 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। इसमें राजस्व प्राप्तियों के रूप में 42,439 करोड़ और तथा पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 9,984.59 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आय व्यय प्रस्तावों के आधार पर राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा कि मतलब राजकोषीय घाटा इसमें कितने का अनुमानित है? 7,549 का। बहुत लंबा है बजट का टॉपिक, इसको
नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छे से क्लास में हम समझ लेंगे इसको पूरा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।